इस समय सभी लोग बीटेक की तरफ भाग रहे हैं। इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर देश को मिलते हैं और यूपीटीयू से 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा इंजीनियर हमारे देश को मिलते हैं। इसी बात से इंस्पायर होकर हमारे एक्टर्स ने सोचा कि हम भी इंजीनियरिंग करेंगे, हम भी बीटेक करेंगे। तो फिर नाना पार्टिकल साहब जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। उनसे पूछा जाता है कि आप ब्रांच कौन सी लेंगे? तो नाना पार्टिकल साहब अच्छा ये देखो मैकेनिकल का सिलेबस, ये देखो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, ये देखो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, ये देखो मैकेनिकल का सिलेबस। साला कोई अंतर नहीं, दोनों कठिन है। जब बनाने वाला प्रैक्टिकल तो तू फर्क करने वाला कौन होता है बोल। तो मैंने कहा सर अपनी मार्कशीट है, बाद में लाके दूंगा, आंखों में सच्चाई दे। आंखों में सच्चाई के बेस पर उन्हें एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आते हमारे राजकुमार साहब, पुरानी फिल्मों के हीरो। उनसे पूछा था कि सर आप बीटेक में एडमिशन क्यों ले रहे हैं? तो वो कहते हैं यारी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, अगर सिलेबस ना हो पाए बैग लग जाती है यारी। मतलब आप बैग से डरते तो नहीं है? तो उन्होंने कहा डांट जाएगी, डांट थी न बैग की मार थी, अंदर रहता है सिर्फ परवरदिगार से जारी। उनकी ऐसी इंस्पायरेशन बातों से सुनकर उन्हें भी एडमिशन मिल जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे देवानंद साहब। देवानंद से भी यही सवाल पूछा था सर आप बीटेक क्यों करना चाहते हैं? तो देवानंद साहब अपने स्टाइल में बीटेक करने वालों के सीने में प्यार भर दूं और मैं वो परवाना हूं। उन्हें भी सीबीएस में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद सारे एक्टर्स होते हैं, उन्हें तो चलो बाबा रामदेव से ही पूछते हैं। तो बाबा रामदेव अगर तुम फिल्म करेंगे तो गुस्सा करेगा, ऐसा फिल्म करेंगे तो बेटा पेंटिंग रहेगा, अगर बीटेक करेंगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, कह देना। ऐसे ही एक बार मेरे पास महिला आई और कहने लगी बाबा मेरे बाल काले नहीं है, बाबा कुछ उपाय बताइए। तो मैंने कहा कि बेटा अगर दिन रात अपने नाखूनों को घिसेगी तो तुम्हारे बाल काले होंगे और बढ़ेंगे भी। अगले दिन वो महिला मेरे पास आई, कहने लगी बाबा आपने एक ऐसा आसन बताया मेरी तो मुझे बात आ गई। उसी के बाद फिर हमारे संजय दत्त साहब आते हैं एडमिशन लेने के लिए। संजय दत्त साहब मैडम जी अपन को भी एडमिशन लेने का, क्योंकि अपनी जिंदगी ने एमबीबीएस छोड़ के एमबीबीएस करने का फैसला कर लिया। उसके बाद हमारे अजय देवगन आते हैं एडमिशन लेने के लिए। अजय देवगन हाँ, इंटर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है बीटेक पास करना। और मैं बीटेक में एडमिशन ले रहा हूँ क्योंकि काजोल ने भी बीटेक में एडमिशन लेने का फैसला किया। इसके बाद आते हैं हमारे सुनील शेट्टी। मुझे कोई एडमिशन नहीं लेना, जहाँ भी जाता हूँ सब कहते हैं कि तुम इंजीनियर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें अल्फाबेट से नहीं आता है। उसके बाद आते हैं ऋतिक रोशन, कोई भी लिया वाले, मुझे भी एडमिशन चाहिए, अगर मुझे एडमिशन नहीं मिला तो उनको हम भी टका भी नहीं दूंगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन पहुंच जाते हैं तो उनसे सीधे यही पूछ लिया जाता है सर आपको तो जानते हैं एडमिशन हो जाएगा, बस आप सिग्नेचर कर दीजिए। तो अमिताभ बच्चन सिग्नेचर कर दो, उसके लेकर अच्छे से मेरे हाथ में लिख जाओ कि बीटेक करना पाप है। उसके बाद आते हैं सनी देओल। जब सनी देओल समझते हैं जाती है तो उनसे पूछा जाता है देखिए हम आपको एडमिशन दे देंगे लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें अगर आपने पूरी कर दी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो कहते हैं मैडम जी मुझे शर्तें मंजूर है,
ठीक है, आपको सर्द मंजूर है तो कहिए IIT जिंदाबाद। तो सही रहा, IIT जिंदाबाद कहिए, NIT जिंदाबाद, NIT जिंदाबाद कहिए, UPTU मुर्दाबाद। ये क्या सियासी खेल खेल रहे हो मेरे साथ? हमारा UPTU जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और